हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए गरिमा पांडे फ्रॉम पेनोमिक एजुकेशन एंड आज हम लोग इंटर के सब्जेक्ट कॉस्टिंग से एक टॉपिक उठाने वाले हैं, कॉस्ट शीट। ये एक वो चैप्टर है जो जनरली स्टार्टिंग में कवर किया जाता है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एंड मेरी बात मानिए तो आप अगर एक बिजनेस में एंटर करते हैं, बी इट एज एन एम्प्लॉय और बी इट एज द ओनर ऑफ दैट बिजनेस, तो ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर से आपको समझ आता है एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करें। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक, कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है जो हमें क्विकली एक बार रिवाइज कर लेनी होगी, तो आइए वो समझते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी इट इज कि एक प्रोडक्ट को बनाने के बेसिक क्या क्या खर्चे लगते हैं। ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए मेरे को बेसिक क्या क्या खर्चे लगेंगे। सबसे इजीली आइडेंटिफाइबल चीज है उसका मटेरियल, कितना सामान लगा है इस प्रोडक्ट को बनाने में। दूसरा, कितना लेबर लगा है इसको मैन्युफैक्चर करने में। एंड बाकी अब बहुत सारे खर्चे बोलोगे कि भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया, उसके एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, उसकी फैक्ट्री का डेप्रीसिएशन हो गया, मशीन का डेप्रीसिएशन हो गया, बहुत सारे अलग अलग खर्चे जो मुझे इससे रिकवर करने हैं। अग्रीड, बट उन सबको हम क्लब करके एक सिंगल हेड में डाल देते हैं जो है अदर एक्सपेंसेस। सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द बेसिक 3 एक्सपेंसेस, आई विल से एक प्रोडक्ट को बनाने में उसका मटेरियल, उसका लेबर और बाकी सारे क्यूमुलेटिव खर्चे जिसको मैंने अदर एक्सपेंसेस बोला है। उसके बाद ये तीनों चीजों को हम लोग बाइफर्केट फर्दर मोर कर सकते हैं इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स है। डायरेक्ट खर्चा बेसिकली वो खर्चा है जो इजीली आइडेंटिफाइबल है कि इसको बनाने में इतना रुपया मटेरियल लगा है, दैट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल एग्जैक्टली मैं बता सकती हूँ, भाई इसको बनाने में 2 रुपए का प्लास्टिक गया है, तो वो क्या हुआ, मेरा डायरेक्ट मटेरियल। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो एकदम इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है। जैसे कि इसमें प्लास्टिक में भी ब्लैक कलर का नहीं यूज किया, इसको बाद में ब्लैक कलर का पेंट लगाया। अब थोड़ी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने रुपए का इसमें पेंट चढ़ा है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। सिमिलरली लेबर में भी इसको बनाने में कि भाई स्पेसिफिकली एक लेबर गया है जिसका मुझे खर्चा पता है, बट बाकी कोई ऐसा लेबर है कि भाई फैक्ट्री में बंदा बैठा है जो क्लीनिंग स्वीपिंग कर रहा है, जो फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है मेरा लेबर ही, बट उसका खर्चा इस पेन में इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है कि भाई क्लीनिंग का कितना खर्चा लग गया। एंड सिमिलरली भाई हमारे अदर एक्सपेंसेस हो गए। अदर एक्सपेंसेस में बात करूं तो मेरा अकाउंटेंट बैठता है ऑफिस में, वो इस पेन को बनाने में कभी भी हेल्प नहीं किया, तो वो क्या हो गया, मेरा इनडायरेक्ट खर्चा। अब जैसे काफी सारी कंपनीज को रॉयल्टी पे करनी पड़ती है ऑन मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या खर्चा हुआ, वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है कि एक पेन को बनाने में आपको इतने रुपए रॉयल्टी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप मेरे कंपनी का लोगो छाप रहे हो। So these are the different types of expenses, these are the different types of bifurcations that can be done in material, labor or other expenses, direct और indirect। इसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड उसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। वो हो गया हम लोग का ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अगर मैं हिंदी में बोलूं क्या हो गया, मेरा ऊपरी खर्चे, ऊपर से जो खर्चे लगे जो एकदम डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है। ठीक, ओवरहेड्स की बात करी। ओवरहेड्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगर ओवरहेड्स हम बात करें तो वो क्या है, मेरे ऊपरी खर्चे। सबसे पहले सामान जो मैं मैन्युफैक्चर करी हूं कहां जाता है, फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री से निकल के मान लेते हैं ऑफिस में जाता है, ऑफिस से निकल के वो हम लोग बेच देते हैं। तो अगर आप सीक्वेंस देखो क्या है, सबसे पहले कहां पड़ा है हम लोग का माल, हम लोग का माल पड़ा है फैक्ट्री में, तो दैट इज माय वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरहेड। उसके बाद बाहर निकल के वो जाएगा मेरे ऑफिस में, दैट इज माय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एंड देन फाइनली वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेल हो जाता है।
तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसमें कवर हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग का फॉर्मेट कुछ हद तक चेंज हुआ है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को उन्होंने फर्दरमोर क्लासिफाई किया है इनटू प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एकदम प्रोडक्शन रिलेटेड हो, तो वो हम लोग का फर्स्ट कैटेगरी में आ जाता है, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव। एंड अगर वो प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, जैसे कि अकाउंटेंट की सैलरी, अरे वो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, तो वो हम किस में डाल देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लोग उधर अनप्रोडक्टिव कुछ हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का क्लासिफिकेशन इंक्लूड कर देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड टू प्रोडक्शन में मेरा जनरली क्वालिटी चेक हो जाता है, हर एक पेन बन गया, देखना है कि उसकी निब प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसका खर्चा क्या होगा, क्वालिटी चेक रिलेटेड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी मेरी हो रही है, तो वो क्यों हो रही है भाई, ताकि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो सके, तो वो हम लोग क्लब कर देते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव के सर्कल में। ठीक, अब जैसे हमने बात करी, एक प्रोडक्ट को बनाने का बेसिक खर्चा क्या है, उसका लेबर है, उसका मटेरियल है, और कुछ डायरेक्ट खर्चे जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन सबको अक्यूमुलेट करके हम बोलते हैं वो उस प्रोडक्ट का प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट यानी कि उसका बेसिक कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट को बनाने में लगेगा ही लगेगा और उतना ही लगेगा। हर पेन को बनाने का खर्चा मेरा इतना तो मिनिमम लगेगा ही, वो उसका प्राइम कॉस्ट हो गया। तो इन तीनों को ऐड करके हमने बोला कि वो उसका प्राइम कॉस्ट है, उसका प्रिलिमिनरी कॉस्ट है जो लगने वाला है। प्राइम कॉस्ट के बाद हम गए उसमें ऐड करे हमारे ऊपर के फैक्ट्री के ऊपरी खर्चे हमने ऐड करे, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐड करने के बाद हम उसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट plus factory overheads will help you identify your factory cost। फैक्ट्री से निकल के उस प्रोडक्ट का खर्चा क्या है, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, उसको हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। आइडेंटिफाई करो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में मेरा मटेरियल लेबर इंक्लूडेड है, बट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है, सिर्फ वही खर्चे जो फैक्ट्री में जाके लगते हैं। फैक्ट्री के खर्चे और फैक्ट्री के खर्चे जब प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं, उनको हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री से निकला मेरा प्रोडक्ट, गया ऑफिस, ऑफिस में मेरे ऐड हो जाएंगे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, वो क्वालिटी चेक हो सकता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी हो सकता है, वो बोल देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वो जब मैं ऊपरी खर्चे ऐड कर दूंगी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, उससे मुझे आइडेंटिफाई होगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे मुझे आइडेंटिफाई होगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट को फाइनली बनाने का खर्चा कितना था, ये। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम जोड़ दे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा और कुछ अनप्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का खर्चा, तो फाइनली वो बन जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो बताएगा कि फाइनली मैंने जो भी चीज बनाई, जो भी चीज बेची रैदर, उसको बनाने का खर्चा टोटली कितना था, वो हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर ये टेबल आपको समझ में आ गया तो आपको 60% ऑफ द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑलरेडी समझ में आ चुका है। वापस से फटाफट ओरली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको क्लब करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। बनाने का प्रिलिमिनरी खर्चा कितना है। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग बात करते हैं कि ये सारे खर्चों के में हम लोग अगर फैक्ट्री के ऊपरी खर्चे ऐड कर दे तो आ जाएगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्टिव के ऊपरी खर्चे ऐड कर दूं तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड कर दूं तो बन जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि वो कॉस्ट जो फाइनली प्रोडक्ट को बेचने में टोटली कितनी लगी, उसको अक्यूमुलेट करके कितना खर्चा मेरा आया इस प्रोडक्ट का, उस पे मैं अपना प्रॉफिट मार्कअप करती हूं एंड फाइनली वो प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। तो ये है अपना बेसिक क्लासिफिकेशन। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मेट में।
ये फॉर्मेट आईसीआई ने ही दिया है हमें। इस फॉर्मेट का जो आप फ्लो देखोगे एकदम सेम है जो हमने अभी डिस्कस करा है, विथ अ फ्यू चेंजेस। वो फ्यू चेंजेस को बहुत अच्छे से हम अभी समझेंगे। सबसे पहली चीज उन्होंने हमें क्या बताई है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, यानी कि रॉ मटेरियल मैंने कितना कंज्यूम करा है प्रोडक्ट को बनाने में। तो मेरे पास कुछ पहले से ही रॉ मटेरियल पड़ा था, प्लस इस साल मैंने तो कुछ और रॉ मटेरियल परचेज करा है और कुछ रॉ मटेरियल बच गया। जो भी रिमेनिंग फिगर है वो क्या बता रहा है कि फाइनली मैंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करा है। कंजम्पशन का फॉर्मूला आप 11-12 से पढ़ते ही आ रहे हो। तो बेसिकली उन्होंने बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एडिशन, कितना मैंने परचेज करा है रॉ मटेरियल, माइनस मैंने कितना यूज नहीं किया है इस बार रॉ मटेरियल, उससे पता चल जाएगा कितना एक्चुअल में कंज्यूम हुआ है इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर। फिर इन्होंने हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ऐड कर दिया जो लेबर कॉस्ट है बेसिकली, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। इन तीन का टोटल हमें बताता है कि वो है मेरा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद याद करो प्रोडक्ट कहां जाता है प्राइम कॉस्ट पे, सबसे पहली जगह जाता है फैक्ट्री में। तो अब ऐड किया जाएगा फैक्ट्री का ऊपरी खर्चा जो हो गया मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क्स ओवरहेड भी कहा जाता है, तो ये एक बस सिनोनिम है, आप याद रख सकते हैं। फैक्ट्री के सारे खर्चे हमने ऐड कर दिए तो उससे मुझे मिल जाता है मेरा वर्क्स कॉस्ट, और इसके आगे आप देखोगे कि लिखा है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ठीक, आप अगर नेक्स्ट चीज देखो, इसमें बोली गई है एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। तो ओपनिंग WIP ऐड करने को बोला है, क्लोजिंग WIP सब्ट्रैक्ट करने को बोला है। उसका बेसिक लॉजिक क्या है वो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है मेरी कॉस्ट बास्केट। इस बास्केट में सारे फैक्ट्री के खर्चे डाले गए हैं जो इस बार के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब आप मुझे बताइए, क्या जरूरी है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट फुल्ली मैन्युफैक्चर हुआ होगा? नहीं, हमें WIP का कॉन्सेप्ट पता है कि भाई अभी पूरा काम नहीं हुआ है, कुछ काम अब भी बाकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे ओपनिंग WIP की। ओपनिंग WIP या ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या बताता है? ये वो सामान है जो कुछ हद तक पिछली पीरियड में ही बन चुका था एंड उसका रिमेनिंग प्रोडक्शन अब हो रहा है। तो मान लेते हैं मेरे पास 2 ढक्कन पिछले महीने या पिछले पीरियड में मैंने मैन्युफैक्चर कर दिए थे। क्या इसकी रिमेनिंग बॉडी बन चुकी है प्रोडक्ट की? नहीं। तो वो कब मैन्युफैक्चर हुई होगी? इस बार। इस बार मेरे पास 2 ऐसे प्रोडक्ट है जो कुछ हद तक मैन्युफैक्चर इस बार हुए। क्यों? ताकि जो इनकम्प्लीट पोर्शन है वो अब कंप्लीट हो जाए। तो बताओ मेरे कॉस्ट की बास्केट की अगर मैं बात करूं तो कौन सा खर्चा इंक्लूडेड है? जो रिमेनिंग पोर्शन इस बार कंप्लीट हुआ या वो पोर्शन जो मैंने पिछली बार में ही मैन्युफैक्चर कर दिया था? ऑब्वियसली जो इस बार मैन्युफैक्चर हुआ वो है। बट अगर मैं बात करूं कि इस बार फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स जितने भी आपको मिल रहे हैं फाइनली, उसका खर्चा कितना है, तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई ये 2 जो चीजें हैं इसको कंप्लीट करने का खर्चा, ये जो ओपनिंग WIP पड़ा है मेरे पास, ये भी ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि पूरा पेन बनाने का खर्चा तो ओपनिंग WIP प्लस ड्यूरिंग द ईयर का प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक, ये बात आती है समझ में। अब बात करते हैं क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP वो काम है जो पूरा इस बार मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है और नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट पीरियड में वो कंप्लीट हो जाएगा, अगली बार इसका प्रोडक्शन कंप्लीट होगा। ये मेरी कॉस्ट बास्केट है, मतलब वो सारा काम जो इस बार किया है इसमें इंक्लूडेड है। क्या ये काम पूरा कंप्लीट हो चुका है? नहीं। तो अगर आपको कोई पूछे कि इस बार फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो भी है, भले कुछ हद तक पिछली बार मैन्युफैक्चर हुआ और इस बार कंप्लीट किया, बट फाइनली आपने फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो भी दिया उसका खर्चा कितना है? तो आप क्या बोलोगे? क्या इन क्लोजिंग WIP जो अभी इनकम्प्लीट है उसका खर्चा इस बास्केट में इंक्लूडेड है? हाँ,
क्यों? क्योंकि वो तो इस बार मैन्युफैक्चर हुए थे, बट क्या कंप्लीट हुए? नहीं। तो आप क्या बोलोगे? इनको बाहर निकाल दो। तो वही किया है इधर, क्या कि ओपनिंग WIP का खर्चा ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट इस बार हुए। तो अगर मैं पूछूं उसको बनाने का टोटल खर्चा क्या है, तो आप बोलोगे ओपनिंग WIP भी ऐड कर दो। बट अगर मैं बात करूं क्लोजिंग WIP, तो क्या वो फुल्ली मैन्युफैक्चर हुआ? नहीं हुआ। तो अगर मैं बोलूं कि कितने पेन फाइनली बने, तो आप बोलोगे रिमेनिंग पेन्स फुल्ली मैन्युफैक्चर हुए। तो क्या बाहर निकाल दिया इसमें से? हमने अपना कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP लेस कर दिया। तो दिस इज द रीजन वाई मैं अपना ओपनिंग WIP का खर्चा ऐड कर देती हूं, इस कॉस्ट बास्केट में डाल देती हूं, और क्लोजिंग WIP बाहर निकाल देती हूं। ठीक, इनको ऐड लेस करने के बाद मुझे मिलता है मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। वो ग्रॉस था, अब मुझे अपना नेट या फाइनल फैक्ट्री कॉस्ट मिला, यानी कि फैक्ट्री से बाहर निकलने तक क्या खर्चा हुआ है इस प्रोडक्ट को बनाने में। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करे हैं और कुछ ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से आइडेंटिफाइबल है, जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में हेल्प करता है। क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट हमने बात करा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा हमने बात कर लिया है, एंड ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के रिलेटेड है। आपको जनरली क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है या क्वेश्चंस में दिया जाता है that these are the administrative expenses or overheads which are related to the production activity। ठीक है, इसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करे हैं ऐसे इनकम्स जो हमें वेस्ट प्रोडक्ट बेच के मिला है। अब जैसे कि पेन बनाया, पेन बनाने में उसको शेप देने में कोई एक्स्ट्रा प्लास्टिक बच गया, वो एक्स्ट्रा प्लास्टिक मैंने बेच दिया, तो उससे क्या हो रहा है? मेरा फाइनल खर्चा ही तो कम हो रहा है। तो वो सब खर्चे बेच के मैंने अपना कॉस्ट कितना कम किया वो आइडेंटिफाई करो। अब मैं QC कर रही हूँ प्रोडक्ट का, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ। साड़ी में, इंडस्ट्री में तो आपको पता है कि हर एक मीटर ऑफ कपड़ा चेक किया जाता है। पता चला कि अरे इस साड़ी में तो छेद है, साड़ी बर्बाद हो गई, वो बर्बाद की हुई साड़ी को बेचेंगे, तो उससे क्या हो रहा है? बेच के जो पैसा मिल रहा है उससे मेरा खर्चा अब कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उतनी इनकम मुझे मिल गई। तो इट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो वो हमने लेस कर दिया। ऐसे सारे खर्चे जो भी रिकवरी में हेल्प करते हैं उन्हें हम लेस कर देंगे। मेरा प्रिलिमिनरी पैकेजिंग यानी कि अगर टूथपेस्ट की बात करूं तो उसका जो सबसे पहला वो जो ट्यूब होता है वो क्या हो गया? प्रिलिमिनरी पैकेजिंग हो गया उसका, वो हमने ऐड कर दिया। साड़ी की बात करें तो उसको भाई जब पेपर में डाला जाता है बेसिक पेपर, वो क्या है? उसका प्रिलिमिनरी पैकेजिंग कॉस्ट को हमने ऐड कर दिया। ठीक, इन सबको ऐड लेस करके हमें मिलता है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री से निकल के कुछ ऑफिस के एक्सपेंसेस ऐड करके मुझे मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना था, एंड देन इसमें हम अपना फिनिश गुड्स ऐड या लेस कर देते हैं। फिनिश गुड्स यानी कि जो प्रोडक्ट फाइनली बन चुका है। ओपनिंग फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं। फुल्ली बन गए, अब बस इसको बेचना बाकी है। पिछली बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट रह गए थे जो बिके नहीं थे, तो वो इस बार के लिए क्या है? मेरे ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स को सबसे पहले मैं बेचूंगी कि भाई एक्सपायर ना हो जाए या खराब ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि मैंने कौन सा सामान बेचा, कौन से गुड्स बेचे, तो वो क्या है? पिछले बार के जो भी प्रोडक्ट्स रह गए थे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर लेस क्या हो जाएगा? इस बार जो भी प्रोडक्ट जो बन चुके थे पर मैं बेच नहीं पाई, वो मैं क्या बोलूंगी कि भाई ये तो अगली बार बिकेंगे, तो इस बार के खर्चे की लिस्ट में उसको ऐड मत करो। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हमने लेस कर दिया। इससे मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने का माल बेचा, कितने अमाउंट का सामान हमने बेचा, वो बन गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाम से ही हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो कहना क्या चाहता है, वो टर्मिनोलॉजी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कितने का सामान हमने फाइनली बेचा। एंड देन इसमें अल्टीमेटली ऐड हो जाता है मेरा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि जो प्रोडक्शन रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, कोई मार्केटिंग के खर्चे जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे जो सेल के टाइम पे हो रहे हैं, वो सारे खर्चे एडलेस करने के बाद मुझे फाइनली मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाता है। इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी जो भी खर्चा हुआ वो इस टोटल खर्चे में ऐड कर दो तो उससे मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मेरा अल्टीमेट खर्चा है एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इसमें ऐड कर देते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन एंड फाइनली मुझे मिल जाता है मेरा सेल्स का वैल्यू। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम अपनी कॉस्ट शीट। सबसे पहले हमने 3 खर्चों की बात करी थी जो थी डायरेक्ट मटेरियल, मेरा डायरेक्ट रॉ मटेरियल, मेरा डायरेक्ट लेबर एंड मेरे डायरेक्ट खर्चे। इन सबको ऐड करके हमें मिला अपना प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज द बेसिक कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट को बनाने में लगेगा ही लगेगा। इधर से हम गए अपनी फैक्ट्री में, हमने फैक्ट्री में अपना सामान बेच दिया, अपना लेबर बेच दिया, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेच दिए। फैक्ट्री के खुद के कुछ खर्चे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो ऐड करने से मुझे मिल गया मेरा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में मैंने अपना ऐड करा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को उस बास्केट से मैंने बाहर कर लिया, जिससे मुझे फाइनली मिल गया मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या नेट वर्क्स कॉस्ट। इसमें हम लोग अपने कुछ प्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे ऐड करते हैं जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड ये क्वालिटी चेक के टाइम पे कुछ ऐसे मुझे डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो मैं थोड़े सस्ते में बेच सकती हूं। वो जो स्क्रैप मैन्युफैक्चर हो गया था इन द प्रोडक्शन वो बच गया है, उसको बेच सकती हूं मैं। बेच के मुझे कुछ पैसा मिलता है, उससे मेरा टोटल प्रोडक्शन का खर्चा कम हो गया। प्राइमरी पैकिंग अपनी ऐड हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फाइनली प्रोडक्शन का क्या खर्चा है वो बता दिया। इसमें ऐड होता है अपना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई जो भी सामान बेच रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तो आपने 11th एंड 12th में पढ़ा होगा कॉमर्स में, बट उसको अब बेटर तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड हो जाते हैं मेरे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मेरे कुछ सेलिंग के खर्चे, मेरे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, वो सब ऐड करने के बाद फाइनली मुझे मिल जाता है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इसमें आप प्रॉफिट ऐड कर सकते हो एंड सेल्स का फाइनल अमाउंट ऐड कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट दैट टिपिकली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर कॉस्ट शीट की बात करें तो कॉस्ट शीट इधर आके अपनी खत्म हो जाती है। होप आपको उसका बेसिक फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गया है। थैंक यू एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।